अंतरिक्ष से एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा 22,000 मील प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी के अंदर घुसते ही अत्यधिक घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में बदल गया और क्षणिक भर में ही मैक्सिको की खाड़ी से जमीन पर टकराया। टकराव के बाद इसका विस्फोट 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना भयानक और भयावह था कि जगह जगह डायनासोर का अंत होना शुरू हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा हो गया, जिसके कारण पेड़ पौधे की आबादी पूरी तरह से जलने लगा और जलकर खाक हो गया था। विस्फोट के 2 से 3 घंटे बाद धरती का तापमान 220 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गई। जो डायनासोर बहुत दूर चले गए थे वे इस तापमान को सहन नहीं कर पाए और मारे गए। डायनासोर का अंत नए प्रजातियों की अवसर का एक सुनहरा मौका लेकर आया और ये मौका था मैमल्स का। ये जीवित रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिए और अपनी जान बचाने के लिए ज़मीन के अंदर रहना शुरू कर दिया। इतने बड़े प्रलय होने के बाद धरती फिर से सामान्य स्थितियों में लौटने लगी और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे। अभी हम पृथ्वी को जिस रूप में देख रहे हैं, प्रलय के बाद पृथ्वी को इस रूप में लौटने में लाखों वर्ष लगे। आज से लगभग 1 लाख साल पहले पृथ्वी अपनी रूप लेना शुरू कर चुकी थी, जिसे आज हम देख रहे हैं। हमारा परिवार यानी मानव की शुरुआत पेरुला नामक जीव से हुई। पेरुला अक्सर पेड़ों पर रहा करते थे। ये हमेशा पेड़ों से झूलते रहते थे। कभी कभी पेड़ों से नीचे उतरकर वे अपनी पैरों पर खड़ा होकर चलने लगते थे। धीरे धीरे इन्होंने बोलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे विकसित होते गए और विकास की यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलता रहा। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आँखों का आकार बदलता चला गया। मानव की पहले लंबाई, आयु और उसका रूप अभी से काफ़ी भिन्न था, लेकिन फिर भी वे प्राचीन काल में मानव जैसे दिखते थे। वे आज भी वैसे ही हैं, पर आज इनके शरीर पर से बालों की मात्रा कम हो गई है। जिस तरह बानरों या बंदरों की कई प्रजातियां होती है, उसी तरह मानव की कई सारी प्रजातियां थी और आज भी उनमें से कुछ विद्वान हैं। पहले मानव भोजन की तलाश में घूमता रहता था। थक जाने पर पेड़ों या पहाड़ों की गुफाओं में चला जाता था। वे पेड़ों और पहाड़ों की गुफाओं में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए रहा करते थे। इस समय तक आग की खोज नहीं हुई थी। आग की खोज के लिए 2 तरह की अनुमान लगाया जाता है। पहला अनुमान ये कि 2 चमक पत्थरों की टकराव से आग की चिंगारियां निकली होगी, जिससे पास पड़ी हुई पत्तियां जलने लगी होगी। और दूसरा अनुमान ये कि तेज आंधियों के कारण वृक्षों की डालियां, जैसे कि चंदन की वृक्ष की डालियां, लंबे समय तक आपस में घिसने के कारण चिंगारियां निकली होगी और जंगल में आग लग गई होगी। पर कारण जो भी हो, लेकिन ये तो सच है कि जंगल में आग लगी थी और लंबे समय तक जंगल जलता रहा। इस आग से बचकर मानव तो पहाड़ों में जाकर अपनी जान बचा लिया। बहुत सारे जीव अपनी जान भाग कर बचा लिए, पर बहुत जीव इस आग में जलकर मारे गए। कुछ दिनों बाद जब तेज और झमाझम बारिश हुई तो आग बुझी। इन आग इतनी ज़्यादा भयावह लगी थी कि बारिश के बाद भी बहुत दिनों तक यह सुलगता रहा। आदि मानव इससे पहले जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे और कच्चे मांस का सेवन करते थे। एक बार जब ये जले हुए मांस खाएं तो इन्हें कच्चे मांस की भांति काफ़ी स्वादिष्ट लगा। तब इन्होंने सुलगते आगों को और लंबे समय तक पत्तियां डाल डाल कर सुलगा कर रखा और अब जब ये शिकार करते थे तो मांस को आग में ही पकाकर खाया करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे मानव ने पहली बार आग जलाना सीख लिया और माना जाता है कि आग की खोज संयोग से हुई। मानव जब आग जलाना सीख गए तो वे रात के समय गुफा में आग जलाकर जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने लगे। अतः मानव ने पहली बार उजाला करना सीख लिया था। आदि मानव वस्त्र नहीं पहना करते थे और हमेशा घूमते रहते थे। बानर जैसा दिखने वाला ये आदि मानव संभवतः ऊंचाई पर लगे फलों को देखा होगा। तब उनको तोड़ने के लिए धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 पैरों के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा होगा। इस प्रकार उसके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, जिसका उपयोग धीरे धीरे किसी चीज़ को खोजने, पकड़ने और उठाने में करने लगे। और इस प्रकार 2 पैरों का उपयोग चलने के लिए और 2 हाथों का प्रयोग काम करने के लिए करने लगा।
और इस प्रकार मनुष्य में शारीरिक परिवर्तन होते गए। जैसे जब वह पैरों पर खड़ा होने लगा तो वह अधिक दूरी तक देखने लगा। वह आसपास की चीज़ों को देखने के लिए पूरी शरीर को घुमाने की बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। इसी समय से वह पीठ के बल सोने लगा। मानव के सोचने की शक्ति का भी तेजी से विकास होने लगा। उसके स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज़ में भी अधिक स्पष्टता आई। निरंतर आते परिवर्तनों के द्वारा अब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा। अब वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा और इनकी विकास की प्रक्रिया निरंतर क्रमिक रूप से होता गया। इन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार से जानवर पालना और खेती करना शुरू कर दिया। इसके बाद सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ और आज हम पूरी तरह से विकसित हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड आप अपना राय जरूर कमेंट्स करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे सपोर्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड